राजीव जी देखिए, 2-3 समस्याएं हैं, खुद ही उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब हिंदू धर्म के खिलाफ कमेंट, और जिस तरह से पहले डीएमके के नेता ने सनातन पर अपना बयान दिया था, उस पर सारे इंडिया गठबंधन के फिर साथियों को सफाई देना पड़ता है, बड़े बड़े नेता बैकफुट पर आ जाते हैं। तो ये गठबंधन का आप लोगों को फायदा है या नुकसान ज्यादा है? ये बॉल टू बॉल कमेंट्री में फायर फाइटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, या सबको अपने अपने स्टेट में आपस में समझौता कर लेते वो बेटर रहता? ये हम ग्रैंड गठबंधन बना रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। आज ही पूरे विश्व में नेताओं के जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उसमें सबसे आगे नरेंद्र मोदी निकल गए हैं। उनकी लोकप्रियता आप लोगों के लिए एक चुनौती है, इसको आप स्वीकारें ना स्वीकारें खुलकर। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब ऐसे में अब आप सनातन पर सफाई देते रहिए, हिंदू धर्म पर वो बोल रहे हैं, मतलब ये सब बैगेज आपके लिए ज्यादा बन जाता है या वाकई गठबंधन का फायदा है? देखिए, अब सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके आना चाहिए, और चूंकि वो शालीन प्रवक्ता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे शब्दों से उन्हें भी बचना चाहिए। मैं उनसे ही पहले 400 सीटों का जो इनका दावा है, मैं इनसे पूछता हूँ, पंजाब में 13 सीटों पर ये कहां पर ये 50% वोट शेयर ला पाएंगे? ये केरल की जो सीटें हैं, ये तमिलनाडु की जो सीटें हैं, ये तेलंगाना की जो सीटें, आंध्रा की सीटें, मुझे लगता है देखिए ये जो कुछ ये कहते हैं उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये कहां से बंगाल में 50% वोट लाएंगे, ये बिहार में कहां से लाएंगे, ये उड़ीसा में, ठीक है उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पर है, बिहार में उसके बाद आज की तारीख में आपके पास केवल 30% वोट शेयर है आपके और एलजेपी और जो आपके एक दो साथी हैं उनको मिला करके, दूसरे सब 68 से 70% का वोट शेयर है। इसलिए इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। बंगाल में आप पूरी लड़ाई में खुद को बचा लीजिएगा, बड़ी बात होगी। इसलिए पहले तो ये 400 सीटों के दावे को, इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे में बंद कर देना चाहिए आपको, इसमें दम नहीं है। और ऑयल बॉन्ड को लेकर के आपने तो देश की जनता के जेब पर इतना बड़ा प्रहार किया। 30 लाख करोड़ रुपए आपने केवल सेंट्रल एक्साइज के टैक्सेस के जरिए आपने जुटाए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप ऑयल बॉन्ड्स के 3500 करोड़ रुपए जो आपने बाजाबता ब्याज का चुकाया उसका हवाला देने की आपको जरूरत है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से खुद किनारा रखा है और उन्होंने असहमति जाहिर की। स्टालिन का बयान दयानिधि मारन के बाद आया है, और मैं कांग्रेस के बयान के साथ हूं। आलोक जी ने जो कहा, इंडिया गठबंधन चूंकि हिंदुस्तान की विविधताओं में एका की जो तस्वीर है, इंडिया उसका सही अर्थों में उसको सिंबलाइज करता है, इसलिए कि इसमें अलग अलग जो रीजनल फोर्सेज हैं, नेशनल पार्टी है, लेफ्ट का इसमें पूरा का पूरा फ्रंट है, तो कई सवालों पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बिहार के अगर अखबारों के पन्ने अगर देखेंगे तो यहाँ आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने सबने उनके बिहार को लेकर के कुछ बयान उनके नेताओं के थे, उस पर उनको कहा सनातन धर्म को लेकर। नीतीश बाबू तो कुछ बोले ही नहीं राजीव जी, नीतीश बाबू तो कुछ बोले ही नहीं। नीतीश कुमार जी हर सवाल पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और पार्टी की प्रतिक्रिया जब भी होती है, बात बिहार के लोगों के सम्मान की हो, वो चुप रह जाए, इसका क्या मतलब है? वो मुख्यमंत्री है बिहार के। नीतीश कुमार जी तो पार्टी को के साथ है ना, पार्टी तो कह रही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री तो वो है ना। अब राजीव जी आप कहें कि मुख्यमंत्री की बात आपकी बात बराबर है, तो इसको कौन स्वीकारेगा? थोड़ा सा तो हम सबको भी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन समझना चाहिए। वो सीएम बिहार है साहब, उनको बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल जरूर पूछिएगा इनसे कि इनके एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी बुनियाद रखने वाले 3 दल इनके साथ नहीं है, अब ये अकेले बचे हैं। जो इसके बाद असली नकली जैसे भी दल इनके साथ आए, क्या उनकी कभी कोई बैठक हुई है? कभी कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी है? 400 सीटों का आपने लक्ष्य रखा है, ठीक है, और उनके इसका जवाब उनसे लेते हैं। राजीव जी एक आखिरी प्रश्न है आपसे, एक आखिरी प्रश्न है, नाराज तो नहीं होइएगा, पूछ लूं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल बहुत भड़क जाते हैं सब डिबेट में, सवाल पूछने के पहले भी 10 चीज सोचना पड़ता है। राजीव जी, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी आरजेडी के करीबी होते जा रहे हैं, जैसा एक वक्त पर आरसीपी सिंह साहब पर शक हो गया था ना नीतीश बाबू को कि बीजेपी के करीब हो गए हैं,
तो उनको लेकर नाराज हो गए। ऐसा ही कुछ लग रहा है। वो कह रहे हैं कि शायद आरजेडी के करीब हो रहे हैं, मुंगेर में इस बार साथ आरजेडी का मिल जाए और ये सब, इस चक्कर में उनको साइडलाइन कर रहे हैं, वापस बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं। ऐसा कई हलकों में बातचीत हो रहा। मैं सिर्फ आपसे प्रश्न कर रही हूं, सच जानने के लिए आपको बुलाए हैं, क्या फिर पुनः बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं नीतीश बाबू? अंजना जी, मेरा जवाब भी पूरे धैर्य से सुन लीजिएगा। आपने काफी वक्त सभी प्रवक्ताओं को दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वर्किंग है वो दिलचस्प। इनका जो आपने कहा ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये तमाम चीजें, सोशल मीडिया इनकी ताकत है और उस ताकत का भरपूर दुरुपयोग ये करते हैं। ये खबरों को प्लांट कराते हैं, उस पर अपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं दिलवाते हैं, एक छद्म काल्पनिक टकराव हर दल के अंदर ये तैयार करते हैं, लेकिन ये कभी जवाब नहीं देंगे कि इनके यहाँ नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो वीआरएस इन्होंने प्लान कर लिया है, उनका कोई असर होगा या नहीं होगा इनके पूरे चुनाव पर, लेकिन ये सवाल इनसे कभी कोई पूछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये जनता खुद पूछ लेगी आने वाले समय में और उनके कारनामे बता देंगे। और वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो वो दिखा है साइड इफेक्ट, नागपुर के स्थानीय चुनाव में, महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में, और जिस तरह से देखिए, इसीलिए लड़ाई ये अंदर भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं। दो बड़े नेताओं के वर्चस्व को चुनौती देने वाले उन तमाम नेताओं को इन्होंने रडार पर रखा है जिनको ठिकाने लगाना है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ टीएमसी इन दोनों से भी मुझे जवाब लेना है। ठीक है राजीव जी, आपके दोनों पॉइंट्स पर मैं उनसे जवाब लूंगी। आलोक जी, लेकिन आप संक्षिप्त में, सर बहुत कम टाइम है, 20 सेकंड्स में बात कहनी होगी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है आईएमएफ की वार्निंग के ऊपर गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो मेरे सामने है, और एक नहीं 3-4 रिएक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के मेरे सामने हैं। तो वार्निंग आई थी, ये प्रूव मैंने कर दिया है। ठीक है, अब जवाब दीजिए सुधांशु जी 3 मुद्दों पर। एक तो आईएमएफ की इस वार्निंग पर, दूसरा राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से आप लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं, तीसरा वो पूछ रहे हैं रिटायरमेंट प्लान क्या है आपका शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा जी के लिए। देखिए, आलोक जी से मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर गंभीरता से बात करिए। वार्निंग और वार्निंग है तो दिखाइए ना। मैंने यूं कर दिया, मैंने दिखा दिया, तो मैं क्या प्रतिक्रिया करूं? आप दीजिएगा तो बताएंगे। वार्निंग भी दे रहा है और आपके हिसाब से हमारी रैंकिंग भी बढ़ा रहा है। मतलब गजब है साहब, किसी लेटर के वार्निंग कह रहे हैं। नहीं, हमको क्या, आप बताइए ना, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। खैर, अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। देखिए, राजीव रंजन जी ने बोला, आपने कहा समय कम है, तो इन दोनों के लिए कह देता हूं। देखिए, वास्तविकता क्या, इन दोनों के ऊपर वो हमें पंक्ति याद आती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी जब जनता पार्टी गठबंधन टूट रहा था, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इसलिए इनका गीत सुर नहीं चढ़ पा रहा है। बाहर छोड़िए, गठबंधन के बाहर छोड़िए, अपनी पार्टियों के अंदर ही। लेकिन पार्टी का चेहरे पर मुहर जनता लगाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद।